ग्रेनाइट कैसे काम करता है और वो किस प्रकार से फेंका जाता है और इन्हीं टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस 3D एनिमेशन से ग्रेनाइट को हम समझते हैं कि किस प्रकार से ग्रेनाइट बनाया जाता है और किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए गाइस ग्रेनाइट के सभी हिस्सों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने तो बस फिल्मों में देखा कि ग्रेनाइट को दांतों से खींचकर फेंका जाता है, मतलब कुछ ऐसा कि ग्रेनाइट की पिन निकाली जाती है, फेंका जाता है और फिर वो ब्लास्ट करता है। लेकिन वो ब्लास्ट करता कैसे है ये इस वीडियो में समझते हैं पूरा बेसिक लेवल से। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनाइट के अंदर क्या होता है। तो भाई ग्रेनाइट का लगभग 80% भाग एक्सप्लोजिव मटेरियल से भरा होता है। एक्सप्लोजिव मटेरियल मतलब कि विस्फोटक सामग्री, और ये यहाँ से भी डाला जा सकता है। एक छोटा सा होल रखा होता है और फिर उसे बंद किया जाता है। और दोस्तों ग्रेनाइट के 20% एरिया में ग्रेनाइट के बीचों बीच ये कुछ इस प्रकार का केमिकल सर्किट लगा होता है। हो सकता है आपने ये सोचा होगा कि सेफ्टी पिन निकालते ही ग्रेनाइट फट जाता है, लेकिन गाइज केवल ग्रेनाइट सेफ्टी पिन से ही नहीं चलता। तो सेफ्टी पिन का मेन काम होता है कि स्ट्राइकर लीवर को उसकी जगह बनाए रखना। जब तक ग्रेनाइट से स्ट्राइकर लीवर अलग नहीं हो जाता तब तक ग्रेनाइट नहीं फटता। और गाइज ग्रेनाइट के ऊपर एक ये लोडेड स्प्रिंग लगी होती है जो स्ट्राइकर लीवर इसके ऊपर लगा होता है। और जो ही गाइज हम पिन को निकालते हैं तो लोडेड स्प्रिंग में भी मूवमेंट होता है और वो स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनाइट से अलग फेंक देती है। और गाइज ग्रेनाइट को फेंकते टाइम उसको सही ढंग से पकड़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ इस प्रकार स्ट्राइकर लीवर को भी साथ में पकड़कर इसकी ये पिन खींची जाती है और फिर ग्रेनाइट को फेंका जाता है। तभी गाइज ये एकदम सही वर्क करता है, यानी कि स्ट्राइकर लीवर को अगर हाथ में नहीं पकड़ा है तो ये हाथ में ही फट सकता है। और गाइज जब ग्रेनाइट को फेंका जाता है, जिस हाथ से हमने इस ग्रेनाइट को पकड़ रखा है उन उंगलियों ने स्ट्राइकर लीवर को भी रोक रखा है, और जो फेंकते हैं तो स्ट्राइकर लीवर अलग हट जाता है और इसी की वजह से ब्लास्ट होता है। 5 से 6 सेकेंड ग्रेनाइट फटने में लेता है। और अब देखते हैं ये कि स्ट्राइकर लीवर के अलग होते ही ब्लास्ट होता क्यों है। और गाइज इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम पिन को बाहर निकालते हैं तो ये लोडेड स्प्रिंग इसमें मूवमेंट होता है और पूरा खेल यहीं से रचा जाता है। और गाइज लोडेड स्प्रिंग एक एरिया को और पकड़े रखता है और छोड़ते ही इस परकशन कैप से जा टकराता है और इसी के कारण यहाँ पर चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। और गाइज यहाँ पर चिंगारियाँ पैदा होते ही इस एरिया में आग लग जाती है और ये एरिया केमिकल डिले के लिए होता है। अगर गाइज ग्रेनाइट के अंदर ये पोर्शन नहीं बना होता तो ग्रेनाइट हाथ में ही फट जाता, क्योंकि गाइज ग्रेनाइट को फटने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है ताकि कोई भी व्यक्ति ग्रेनाइट को फेंकता है तो वो उसे फेंक सके, यानी कि ये पोर्शन न बना होता तो फेंकने का मौका ही नहीं मिलता। और गाइज ये ग्रेनाइट की छोटी सी चिंगारी इसके एक्सप्लोजिव मटेरियल से भी मिल जाती है, जिसके कारण ग्रेनाइट में पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इस प्रकार गाइज ग्रेनाइट लेता है 4 सेकेंड केमिकल डिले के और 2 सेकेंड अदर प्रोसेसिंग के। और इस प्रकार गाइज स्ट्राइकर लीवर के ग्रेनाइट से अलग होते ही 6 सेकेंड के अंदर ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाता है। अब गाइज बात आती है कि ग्रेनाइट का ऊपर का पोर्शन किससे बना होता है। और गाइज ये पोर्शन बना होता है एक विशेष प्रकार के लोहे का, जो कि फटने के साथ ही काफ़ी टुकड़ों में फैल जाता है। और गाइज ये टुकड़े एक बंदूक से निकलने वाली गोली के स्पीड के बराबर होता है। और गाइज जब ग्रेनाइट फटता है तो ये जो ग्रेनाइट के छोटे छोटे टुकड़े उछलते हैं वो दुश्मनों के शरीर के अंदर चुभ जाते हैं और काफ़ी इंजरी पहुंचाते हैं। ग्रेनाइट अपने 5 से 10 मीटर एरिया के अंदर जो भी चीज़ें मिलती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो इंसान हो या कोई अदर चीज़ हो। वैसे तो गाइज ग्रेनाइट काफ़ी प्रकार के होते हैं जिनको आर्मी वाले यूज करते हैं, लेकिन जिस ग्रेनाइट के बारे में आपको बताया गया है वो ग्रेनाइट काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है। सो गाइज तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रेनाइट के बारे में इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।